अगर आपको ऐसा लगता है कि अब हॉलीवुड में देखने लायक कुछ भी नया नहीं बचा है तो ये वीडियो आपके लिए है। We got a problem on the ship. क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ कुछ ऐसी एक्शन, क्राइम, थ्रिलर और फैंटेसी फिल्में जिनमें हर चीज नेक्स्ट लेवल है। चाहे बात हो दमदार स्टोरी की, ताबड़तोड़ एक्शन की या फिर ऐसे ट्विस्ट की जो आखिरी तक आपको अंदाजा भी ना लगाने दे कि अब आगे आखिर होने क्या वाला है। It's showtime. Get over here! नंबर 9 पर है 2019 में आई एक कॉमेडी क्राइम ड्रामा फिल्म मर्डर मिस्ट्री। जरा सोच कर देखो, आप अपनी बीवी के साथ छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए यूरोप घूमने के लिए जाते हो, पर अब जिस जगह पर आप घूमने के लिए जाते हो इत्तेफाक से उसी जगह पर एक मर्डर हो जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि उस मर्डर का इल्जाम आप दोनों पर लग जाता है। अब ऐसे में आगे आप क्या करोगे? अब आपका तो पता नहीं, पर हमारी कहानी का हीरो जो अपनी बीवी के साथ बड़ी मुश्किल के बाद यूरोप घूमने के लिए आता है, लेकिन जिस देश में वो घूमने के लिए आता है वो उसी देश का मोस्ट वांटेड अपराधी बन जाता है। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर उसके साथ जो सारी चीजें होती है और वो कैसे अपनी बीवी की बेगुनाही को साबित करता है। अगर आपको मर्डर मिस्ट्री के साथ कॉमेडी और सर्वाइवल देखना है तो ये मूवी आपके लिए है। अब इसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 7 पर है 2016 में आई ये क्राइम कॉमेडी ड्रामा फिल्म हस्बैंड इन एक्शन। अब इसके अंदर हम कहानी देखते हैं एक डिटेक्टिव की, जिसकी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी होती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार भी करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी बीवी और बेटी के साथ नहीं रहता है क्योंकि उनका डिवोर्स हो चुका होता है। पर इसके बावजूद भी वो कभी कभी अपनी बेटी से मिलने के लिए घर आता रहता है और ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि वो एक डिटेक्टिव है जिसके बहुत सारे दुश्मन है और उसके दुश्मन हमेशा उसकी कमजोरी को ढूंढ रहे होते हैं और एक दिन उसकी वो कमजोरी उन्हें मिल भी जाती है, मतलब उसकी बेटी। और जब उस डिटेक्टिव के दुश्मनों को मौका मिलता है तो तब उस डिटेक्टिव की बेटी को किडनैप कर लेते हैं। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर जो सारी चीजें होती है और अब वो डिटेक्टिव अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या कुछ करता है। अब अगर आप एक ऐसी मूवी ढूंढ रहे हो जिसके अंदर कॉमेडी हो, खास करके कॉमेडी, तो ये मूवी आपके लिए ही है। अब इसको IMDb पर 6.2 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 7 पर है 2024 में आई एक हॉरर थ्रिलर ड्रामा फिल्म ग्राफ्टेड। अब इसके अंदर हम कहानी देखते हैं एक साइंटिस्ट की जो कि एक एक्सपेरिमेंट के चलते मारा जाता है और तब स्टोरी फोकस करती है उस साइंटिस्ट की बेटी पर जो कि थोड़ी सी बदसूरत होती है, जिसके चलते स्कूल और कॉलेज में उसे हमेशा बुली किया जाता है और उसका मजाक बनाया जाता है। लेकिन अब चीजें तब मजेदार बनती है जब एक दिन उसे अपने पिताजी के उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है जिसे करते हुए वो मारे गए थे, और वो एक्सपेरिमेंट कुछ और नहीं, मतलब वो एक ऐसी दवाई बना रहे थे जिसकी मदद से इंसानों को सुंदर बनाया जा सके। और जब ये बात उस लड़की को पता चलती है तो तब वो बिना कुछ सोचे समझे उन दवाइयों को खा लेती है जो कि उसके पिताजी ने बनाई होती है, लेकिन वो दवाई अभी अधूरी होती है और उस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे साइड इफेक्ट जिसे देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। मूवी को IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। नंबर 6 पर है 2005 में आई एक एडवेंचर हॉरर सर्वाइवल फिल्म द डिसेंट्स। अब इसके अंदर हम कहानी देखते हैं दोस्तों के एक ग्रुप की जो कि अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए एक जंगल के अंदर हाइकिंग करने के लिए आए होते हैं। अब शुरुआत में सब कुछ सही चलता है और ये दोस्त मिलकर उस जंगल के अंदर अपनी छुट्टियों को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन चीज तब मजेदार बन जाती है जब उन्हें उस जंगल के अंदर घूमते घूमते एक गुफा मिलती है और ये सभी दोस्त मिलकर अपने एडवेंचर को और भी एडवेंचरस बनाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। और ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि जिस गुफा के अंदर वो लोग जा रहे हैं वो उस गुफा के अंदर जा तो सकते हैं लेकिन बाहर नहीं आ सकते जिंदा, तो बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर उन सभी के साथ जो सारी चीजें होती है और क्या कोई उस गुफा से जिंदा बाहर निकल भी पाएगा या फिर नहीं। अब इसको IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। नंबर 5 पर है 2026 में आई एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म
फिल्म मॉर्टल कॉम्बैट 2। अब अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो हो सकता है कि इसका दूसरा पार्ट आपको बिल्कुल भी समझ ना आए, तो इसके दूसरे पार्ट को देखने से पहले पहला पार्ट जरूर देख लेना। अब ये एक ऐसी मूवी है जिसकी कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात कर मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता, पर हाँ इतना बता देता हूँ कि इसके अंदर हम कहानी देखते हैं कि अब की बार धरती पर एक बहुत ही बड़ा खतरा आ चुका है। अब वो खतरा क्या है और वो लोग कैसे धरती की रखवाली करते हैं वो आपको इस मूवी के अंदर देखना चाहिए। अगर आपको एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी फिल्में देखना पसंद है तो ये मूवी तुम्हें जरूर देखनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। नंबर 4 पर है 2024 में आई एक एक्शन थ्रिलर फैंटेसी फिल्म द क्रो। अब इसके अंदर हम कहानी देखते हैं एक लड़के की जिसके कई सारे दुश्मन होते हैं। उसने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके चलते उसके दुश्मन बन चुके होते हैं। अब उस लड़के के पास जिंदगी जीने की कोई भी वजह नहीं होती है, लेकिन एक लड़की उसकी जिंदगी को खुशियों से भर देती है और उसे जीने की एक नई वजह देती है। लेकिन तब क्या हो जब उस लड़के के दुश्मन उससे बदला लेने के लिए उस लड़की को जान से मार दे, उसी की आंखों के सामने और बड़ी ही बेरहमी से, और वो उस लड़के को भी मार मार कर अधमरी हालत में तड़प कर मरने के लिए छोड़ दे, लेकिन वो लड़का कैसे न कैसे जिंदा बच जाए। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर जो सारी चीजें होती है और वो लड़का उन लोगों से बदला लेने के लिए क्या कुछ करता है। अगर आपको खून का बदला खून वाली फिल्में देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए है, जिसको IMDb पर 4.6 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। नंबर 3 पर है 2015 में आई एक एक्शन थ्रिलर एडवेंचर फिल्म सैन एंड्रियास। लॉस एंजलिस एक ऐसा शहर जो रहने, फिरने और घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है, लेकिन एक दिन उस शहर में रह रहे सभी लोगों की जिंदगी जीते जी नर्क बन जाती है जब एक भूकंप आता है। एक ऐसा भूकंप जो कि पूरे शहर को बर्बाद कर देता है और हजारों लोग मारे जाते हैं। पर अब जितने भी लोग उस भूकंप में जिंदा बचे हैं उन सभी के लिए मुसीबतें तब और भी बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि एक और भूकंप आने वाला है, और जो भूकंप आने वाला है वो पहले वाले भूकंप से कहीं गुना ज्यादा बड़ा, खतरनाक और बेरहम होगा। और उस भूकंप की वजह से एक ऐसी सुनामी आएगी जो कि पूरे लॉस एंजलिस शहर को पानी के अंदर डुबा देगी। अब इसी बीच हमें कहानी देखने को मिलती है रे की, जो कि एक पायलट है और उसकी बेटी लॉस एंजलिस शहर के अंदर अभी भी फंसी हुई होती है। अब जैसे ये बात रे को पता चलती है तो तब वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही अपनी बेटी को बचाने के लिए खतरनाक लेकिन एडवेंचरस सफर पर निकल पड़ता है। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर जो सारी चीजें होती है और वो कैसे अपनी बेटी को बचाता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए। अगर आपको दुनिया के अंत पर बनी मूवीज देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 6.1 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। नंबर 2 पर है 2012 में आई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म हिट एंड रन। कहानी है चार्ली की, जो अपनी प्रेमिका एनी के साथ एक छोटे से शहर में शांत जिंदगी जी रहा होता है। चार्ली असल में विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत उस शहर के अंदर रह रहा होता है, जिसका मतलब उसने अतीत में किसी बड़े क्रिमिनल के खिलाफ गवाही दी थी और अब सरकार उसकी पहचान छुपाकर उसकी रक्षा कर रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एनी को लॉस एंजलिस शहर के अंदर उसकी ड्रीम जॉब का ऑफर मिलता है। अब चार्ली, जो एनी से बहुत ही प्यार करता है, वो बिना कुछ सोचे समझे चार्ली को छोड़ने के लिए लॉस एंजलिस शहर चला जाता है। और यहीं पर चार्ली एक बहुत ही बड़ी गलती कर देता है, क्योंकि जैसे ही वो शहर से बाहर निकलता है और लॉस एंजलिस शहर में पहुंचता है तो तब तुरंत ही उसके दुश्मनों को उसके बारे में पता चल जाता है। और फिर इस आगे कहानी के अंदर चार्ली और उसकी प्रेमिका के साथ जो सारी चीजें होती है और अब वो दोनों कैसे अपने दुश्मनों से अपनी जान बचाते हैं वो आपको इस मूवी के अंदर देखकर एंजॉय करना चाहिए। अब इसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। नंबर 1 पर है 2022 में आई एक हॉरर थ्रिलर ड्रामा फिल्म द ऑफरिंग। अब इसके अंदर हम कहानी देखते हैं आर्थर की, जिसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है और वो कई सालों के बाद अपनी बीवी के साथ अपने होम टाउन वापस आता है ताकि वो अपने पिताजी के साथ कुछ दिन बिता पाए। अब उसके पिताजी एक बहुत ही पुराना मुर्दाघर चलाते हैं, जो कि एक ऐसी जमीन पर होता है जो कि बहुत ही बड़ी है और जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। और आर्थर का असली मकसद अपने पिताजी से मिलना नहीं, बल्कि उस जमीन को हथिया कर उसे बेचना होता है। पर अब आर्थर इस बात से बिल्कुल ही अनजान होता है कि उसने यहाँ पर आकर अपनी मौत को बुलावा दिया है, क्योंकि जल्द ही उसकी हंसती खेलती जिंदगी जीते जी नर्क बनने वाली है, क्योंकि वो अपनी लालच की वजह से
एक बहुत ही खतरनाक शैतानी आत्मा का शिकार बनने वाला है। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर जो सारी चीजें होती है और आर्थर कैसे अपनी बीवी और अपने होने वाले बच्चे की जान उस शैतानी आत्मा से बचाता है। मूवी को IMDb पर 5.3 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।